दाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपया आश्रुपूर्णकुलेक्षणम् आश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। जय। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय उवाच संजय said तम तम unto Arjuna unto Arjuna तथा तथा thus thus कृपया कृपया by compassion अविष्टम overwhelmed आश्रुपूर्णाकुल आश्रुपूर्णाकुल full of tears क्षणाम eyes विषीदंतम lamenting idam वाक्यम words उवाच said मधुसूदन the killer of Madhu. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna spoke the following words. So, अगर हमें ये श्लोक समझना है तो हमें important words पे meditate करना पड़ेगा। कृपया विष्टम, what is कृपया विष्टम? कंपैशन के साथ ओवरवेल्म हो जाना, मतलब कंपैशन मतलब दया भाव। देखो कृपया, कृपा हम दिखाते हैं ना, कृपा, कृपा का मतलब क्या होता है? कंपैशन, कंपैशन दया भाव।
सो कृपया, बहुत ज्यादा कृपया दिखाने की वजह से अर्जुन के अंदर क्या हो गया, ओवरवेल्म ऑफ इमोशन हो गया था। ओवरवेल्म मतलब दूध जैसे उबल के बाहर आ जाता है ना, जैसे माँ का प्यार बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फूट फूट के बाहर आता है, वैसे ही अर्जुन की जो दया भाव था ना, वो बॉईल होके ऐसे पतीले के बाहर आता है, वैसे बहुत ज्यादा उसके हृदय से बाहर आ रहा था। आश्रुपूर्ण कुलक्षणम, और इतना ज्यादा दया उसके हृदय में आ गई थी, कंपैशन, कि उसकी आंखों में आंसू आ गए किसी और के लिए। तो ये एक भक्त का ये होता है, शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। जब भक्त के आंखों में आंसू आ जाते हैं किसी और का दुख देखकर, तो समझ जाना चाहिए कि वो भक्त सच में कृष्ण का पूरी तरह ये है, डिवोटी है। तो इक्षणाम, आईज, आईज के अंदर आश्रु आ गए थे। विषिदंतम मतलब लैमेंटिंग, विषिदंतम मतलब क्या, लैमेंटिंग मतलब, चलो एक तो होता है दुख हुआ, दुख की कोई इवेंट हुआ, कोई मर गया, या फिर कोई किसी का कोई चला गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी, वो चली गई हाथ से, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो एक इवेंट हुआ दुख का। वो होने के बाद जो बहुत लंबे टाइम तक रोता रहता है किसी चीज के लिए, उसको कहते हैं लैमेंटिंग। अभी जो आर्मी आ चुकी है लड़ाई करने के लिए, वो तो एक एक वो तो इवेंट हो चुका है, अब सब लोग सामने खड़े हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन अर्जुन यहाँ पे बहुत देर से लैमेंट करे जा रहा है, ये आ गए, इनको कैसे कुछ भी दया भाव नहीं है, ये लोग मारने के लिए आ गए, इनको पता ही नहीं चल रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो इनके साथ लड़ूंगा ही नहीं। पूरा फर्स्ट चैप्टर अर्जुन ने क्या किया, लैमेंट लैमेंट लैमेंट, और कुछ किया ही नहीं है। तो लैमेंटिंग विथ सैडनेस इसको कहते हैं, कि सैडनेस का कारण हो चुका होता है, वो तो कब का पास्ट में चला गया होता है, लेकिन वो इंसान बहुत दिनों तक उसी के ऊपर लैमेंट करता रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लैमेंटिंग। और वाक्यम मतलब वर्ड्स आपको पता है, मधुसूदन आहा मतलब जो मधु मधु डीमन था उसको किल करने वाला। पर्पोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं, ये कौन पढ़ेगा, ये पढ़ो कोई, मटेरियल कंपैशन। माता जी क्या मैं पढ़ सकती हूँ? पैशन। कौन कौन पढ़ेगा बताओ। माता जी मैं पढ़ूं? माता जी मैं आज विघ्नेश को देते हैं चांस, पढ़ो विघ्नेश। material compassion, lamination and लैमेंटेशन tears. Lamentation and tears are all signs of ignorance of the real self-compassion of the interior soul. इटर्नल कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल, Eternal soul is realization. The word Madhusudana is significant significant in this verse. this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjun wanted Krishna to kill the demon Madhu, Demon of misunderstanding. demon of misunderstanding, and had overtaken him in this discharge of his his duty. हरि बोल। अभी नेक्स्ट किसने बोला था, किसको रीड करना है, एक मिनट। माता जी मैं रीड करूं? हाँ नेक्स्ट पढ़ो। नो वन No one knows compassion should be applied. Compassion for the dress of a drawing man is senseless. A man falling in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for for the outward dress is called a Sudra, or one who laments unnecessary जय urgent cause. बोल। नेक्स्ट कौन बोला था, रीड करना है, एक मिनट। माता जी क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़ो। Arjuna was a Kshatriya, and this conduct was not expected for him. Lord Krishna, however,
can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the Supreme Authority, Lord Sri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of the real self. जय हरि बोल. नाउ दैट वी नो कि प्रभुपाद क्या कहते हैं. संजय ने कहा कि इतना सब कुछ बोलने के बाद जो है अर्जुन बहुत ज्यादा लैमेंट कर रहा था. पूरा फर्स्ट चैप्टर में किसने बातें की? अर्जुन ने ही तो बातें की है. तो कहते कि अर्जुन ने इतना लैमेंट किया, उसका माइंड पूरी तरह डिप्रेस हो चुका था. डिप्रेस का मतलब क्या होता है? जहां पे आप कुछ सोचने के काबिल नहीं रहते, आप इतने ज्यादा दुख में अपने आप को एनग्रॉस करते हो, मेडिटेट ही करने लग जाते हो दुख पर, दुख के कारण पर इतना ज्यादा मेडिटेट करते हो कि आप डिसीजन नहीं ले पाते. तो उसका माइंड इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था, आंखों में आंसू आ गए थे, और वो कृष्ण को कुछ बोलने जा रहा है. तो प्रभुपाद अभी देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं कंपैशन के बारे में, माइंड के डिप्रेशन के बारे में और टीयर्स के बारे में. हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक ऑब्जेक्टिव हमारे अंदर नजरिया आना बहुत जरूरी है. क्योंकि क्या होता है, लोगों को नॉर्मली ऐसे लगता है कि जो कोई रो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, उसके प्रति हमेशा ही दया भाव होना चाहिए, या फिर वो हमेशा सही होता है. जो रोता है वो हमेशा सही होता है, ऐसा नहीं होता. तो प्रभुपाद हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड पिक्चर दे रहे हैं. एंड दैट इज वाई डिवोटीज नेवर फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ फॉल्स कंसेप्शन. ठीक है. तो प्रभुपाद कहते हैं मटेरियल कंपैशन जो होता है, लैमेंटेशन होता है, टीयर्स होते हैं, ये सारे तमोगुण के लक्षण है. कौन से लक्षण है? तमोगुण के. जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी होकर बहुत ज्यादा ऐसे दया भाव दिखाते हैं सिर्फ शरीर पे, ना आत्मा पे दया नहीं दिखाते, तो उसको हम कहेंगे मटेरियल कंपैशन. जो भी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बने हुए शरीर पे दया भाव दिखाता है, जो सिर्फ मन, बुद्धि, अहंकार पे दया भाव दिखाता है, तो उसको हम मटेरियल कंपैशन कहते हैं. आपको कंपैशन में भी दो अलग अलग फर्क होते हैं, ये आपको समझ जाना चाहिए. एक होता है कंपैशन टुवर्ड्स द सोल, आत्मा. आ रही है बात समझ में? एक होता है कंपैशन टुवर्ड्स द सोल, आत्मा, और दूसरा होता है कंपैशन टुवर्ड्स द ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी. ग्रॉस बॉडी जो पंच महाभूतों से आंखों को दिखती है, स्किन दिखती है, वाटर होता है बॉडी में, ब्लड होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, सब कुछ आंखों से दिखता है, उसके ऊपर दया दिखाना. माइंड के ऊपर दया दिखाना, इंटेलिजेंस किसी के देखो माइंड के ऊपर दया दिखाना या कैसे दिखाओगे? किसी को जो अच्छा लगता है वैसे ही बोलो, उसको जो सुनना है वही बोलो, वो उसके माइंड पे दया दिखाने वाला काम हो जाएगा. शरीर पे दया कैसे दिखाओ? किसी को फ्री में कपड़े दे दो, घर दे दो, खाना दे दो, उसकी शरीर की सारी इच्छाएं पूरी करो. उसको कार चाहिए, उसको बहुत महंगे महंगा कुछ चाहिए, जो भी चाहिए. उसके इंटेलिजेंस पे दया दिखाने वाला क्या बात हुई? उसको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोलो, स्कूल्स खोलो, और उनके इंटेलिजेंस को ऐसे बहुत ज्यादा चाबी लग जाए, ऐसा कोई सिलेबस उनको सिखाओ, तो वो हो गया इंटेलिजेंस रिलेटेड दया भाव. ईगो को दया भाव कैसे दिखाते हैं लोग? बाय प्रेजिंग देम अननेसेसरीली. जिसके अंदर कुछ गुण ही नहीं है. सपोज दो कैंडिडेट्स है राजा बनने के लिए. एक राजा बनने के लिए बहुत अच्छा राजपुत्र है, दूसरे राजपुत्र में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके ईगो को खुश करने के लिए वो बोलेंगे नहीं नहीं आप ही बहुत इंटेलिजेंट हो, आप ही राजा बनने के लायक हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप तो सारे प्रजा का अच्छा देखते हो. तो फ्लैटरिंग करना, झूठ बोल के उसको बहुत अच्छा फील कराना, ईगो, हाँ, ईगो को बूस्ट करना. तो ये वाले सारे जो कंपैशन हो गए, इसको हम कहेंगे मटेरियल कंपैशन. ठीक है. ये सारे एक बास्केट में आ जाते हैं. दूसरा होता है सोल के प्रति कंपैशन. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मटेरियल कंपैशन जो होता है, साथ साथ लैमेंटेशन मतलब डॉल टूट गई, और डॉल टूटने के बाद आप पूरा दिन रो रहे हो, मेरी डॉल टूट गई, मेरी डॉल टूट गई. साइकिल टूट गई, पूरा 2 दिन 1 हफ्ता रो रहे हो, मेरी साइकिल टूट गई, मेरे हाथ से चला गया कोई चीज. किसी के दोस्त छूट गया, हाय मेरी दोस्ती टूट गई, रोते रहना रोते रहना रोते रहना.
तो इसको कहते हैं लैमेंटेशन। हाथ से कोई चीज निकल जाती है तो लैमेंटेशन फील होता है, तो वो वाला लैमेंटेशन। और टीयर्स तो आपको पता ही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये सारे जो लक्षण है ना, ये तमोगुणी लक्षण है। तो नॉर्मली क्या होता है समाज में, बचपन में बच्चा जब बार बार रोता है उसको बहुत अटेंशन दी जाती है, तो बच्चे को जैसे ही रोने पर अटेंशन मिलती है, वो बड़ा होता ही इस थॉट प्रोसेस से है कि मैं अगर रोऊंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगा। अब जब बच्चे को अटेंशन नहीं मिलती तो बड़ा होने के बाद भी बच्चा रोने लग जाता है। अटेंशन चाहिए, कोई दे नहीं रहा अटेंशन, मैं रो के देखता हूँ मुझे अटेंशन मिल जाए। तो बड़े बड़े लोग बूढ़े होने तक भी ये एक फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाते हैं। कुछ छोटी बात होगी तो दे विल स्टार्ट क्राइंग ओवर थिंग्स सो दैट दे गेट अटेंशन इफ somebody इज नॉट गिविंग अटेंशन। तो हमारी भगवत गीता में सेकंड चैप्टर के पहले श्लोक में ही प्रभुपाद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं कि देखो, लैमेंटेशन, कोई भी मटेरियल चीज के लिए कोई लैमेंट कर रहा है, अगर हाथ से कोई चीज छूट रही है या मटेरियल कंपैशन देख रहा है, वो दोनों भी तमोगुण में है। कोई बिना वजह रो रहा है कि कुछ हाथ चीज से गई है इसलिए बच्चा रो रहा है, दूसरा इंसान उसको मटेरियल कंपैशन दिखा रहा है, तो ये दोनों भी तमोगुण में समझने चाहिए। और प्लस उनको रियल सेल्फ का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा होने का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो प्रभुपाद कहते हैं कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। जिसको सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मा साक्षात्कार, जिसको एक बार ये रियलाइजेशन आ गया कि मैं तो भाई आत्मा हूं, फिर उसको रियलाइजेशन आएगा मेरे सामने जो रो रहा है वो भी आत्मा है, वो आत्मा शरीर के लिए रो रही है या फिर शरीर से जुड़ी किसी चीज के लिए रो रही है। अब इसके लिए मुझे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी नहीं है, मुझे उसकी आत्मा को खाना देना बहुत जरूरी है। तो जिसको सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है ना, वो सिर्फ आत्मा के प्रति कंपैशन दिखाता है, वो बॉडी के प्रति कंपैशन नहीं दिखाता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो वर्ड मधुसूदन है ना, ये बहुत सिलेक्टिवली संजय ने जो है वो यूज किया है इस श्लोक में। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने डीमन मधु को एक्चुअल में मारा था, और अभी अर्जुन वांटेड कृष्णा टू किल द डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन हिज हार्ट, राइट? अर्जुन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये सारे लोग जो है वो शरीर है और वो शरीर को मारने जा रहा है। उसको पता ही नहीं था कि ये सारे आत्मा है, और पता है तो भी डिप्रेशन की वजह से माइंड डिप्रेस था, तो आंखों पे पट्टी लग गई थी। जैसे आप देखो भक्तों के ऊपर भी ऐसी पट्टी लग जाती है, भक्तों को पता भी होता है, भगवत गीता पढ़ी भी होती है, उनको पता भी होता है कि हम आत्मा है, फिर भी जब माइंड डिप्रेस्ड हो जाता है, वो ना अपने अंदर आत्मा को देख पाते हैं ना दूसरों के ऊपर आत्मा को देख पाते हैं। उनको बहुत ऐसे बहुत ज्यादा सफरिंग 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 महसूस होती है, हर चीज की बहुत तकलीफ होती है। इसको कहते हैं कि वी रिक्वेस्ट कृष्णा टू किल द डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई है तो अपने आप को बॉडी समझना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुना वांटेड कृष्णा टू किल द डीमन। एक डीमन है हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग का। हम अपने आप को आइदर बहुत अच्छा समझते हैं या बहुत बुरा समझते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्शंस गलत है। हम अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझते हैं, व्हाट डू वी से, सेल्फलेस, या फिर कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत सेल्फिश हूँ। ये दोनों भी चीजें रॉन्ग है। You are nothing, you are just a soul, and soul is full of सच्चिदानंद, you are full of bliss, that's it। बाकी कुछ तो बीच में आ ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अर्जुन चाहते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो कृष्णा उसके हृदय में जाके किल करे, क्योंकि उसको अंधकार छाया हुआ है आंखों के सामने, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। नो वन नोज वेयर द कंपैशन शुड बी अप्लाइड। प्रभुपाद सीधे कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि ये जो पूरा कंपैशन है, दया भाव होता है, वो कहाँ अप्लाई करना चाहिए। आधे लोग गुरिल्ला का भला करने निकले हैं, कोई तो रवांडा फॉरेस्ट में, आधे लोग अमेजोन फॉरेस्ट में ट्रीज बचाने चले हैं, आधे लोग किसी एलिफेंट्स को बचा रहे हैं। अच्छी बात है, मारना तो चाहिए नहीं, पहले तो आप मारो ही मत, फिर दया भाव दिखाने की बारी ही नहीं आएगी। एज अ मनुष्य योनि आप खुद ही जाके उनकी स्किन बेचते हो, उनको मारते हो, हाथियों के दांत तोड़ते हो, उसको बेचते हो, पैसे कमाते हो, लायंस को मारते हो, उनके दांत निकालते हो, उसका नेकलेस बना के बेचते हो। अब आप खुद ही ऐसे लोग जीवात्माओं का बुरा कर रहे हो,
फिर बाकी लोग जिनके पास एक्स्ट्रा कुछ है, रिसोर्सेस है, वो जाके बचे हुए एनिमल्स को, उनकी स्पीशी बची रहे इसलिए उन पे दया भाव दिखाते हैं। तो दोनों इग्नोरेंट है। पहला जो मार रहा है वो भी तमोगुण में है, अब दूसरा जो है वो तो अपनी पूरी लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो मिली है जिसमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, वो तो ही इज डेडिकेटिंग टुवर्ड्स गोरिल्लाज, एलिफेंट्स एंड डाइंग स्पीशीज। सो गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपका कंपैशन ही मिसडायरेक्टेड है। प्रभुपाद कह रहे हैं आदि सारे लोग बहुत सारे भूखे लोगों का पेट भरने में लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भरना चाहिए, प्रसादम से भरना चाहिए जिससे कि उनके शरीर में भक्ति जाए, ना कि एक नॉर्मल फूड से जिससे कि उनका सिर्फ अभी टेम्परेरीली पेट भरे और दूसरे दिन वो लोग फिर से खड़े हो जाए भूख लगी है। आप कितने दिन किसी को फीड करोगे? आप एक दिन फीड कर सकते हो, 2 दिन फीड कर सकते हो, 1 साल कर सकते हो, आप पूरी लाइफ हर रोज तो नहीं कर सकते ना, इतने सारे लोग भूखे हैं। तो आपका जो कंपैशन है वो बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी लिमिटेड है। आप इतना नहीं कर सकते जितना भगवान कृष्ण कर सकते हैं, उतना हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कंपैशन है वो मिसडायरेक्टेड है, गलत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। कई सारे लोग ह्यूमन बींग्स का भला करने जा रहे हैं, बाकी बाकी लिविंग एंटिटीज का। सो कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। किसी का भी आप शरीर पे अगर कंपैशन दिखाते हो, बॉडी पे कंपैशन दिखाते हो ना, तो वो बिल्कुल ही सेंसलेस है। आपका सबसे पहला धर्म होता है कि आप इंसान के, हरी हरी गैस, आप इंसान की अंदर जो आत्मा है ना उस पे दया दिखाओ, ना कि शरीर पे दया दिखाओ। सो अ मैन फॉलन इन द ओशन ऑफ निसाइंस कैन नॉट बी सेव्ड सिंपली बाय रेस्क्यूइंग हिज आउटवर्ड ड्रेस। जो ओशन में बिल्कुल ही अज्ञान के सागर में गिरा हुआ है, आप उसकी शर्ट भी बचा के क्या करोगे? कोई अगर समंदर में डूब रहा है और आप बोलोगे रुको रुको मैं तुम्हारी शर्ट बचाने आ रहा हूँ, तो कुछ फायदा है क्या उसकी शर्ट बचाने का? बताओ मुझे, नो यूज है। सो बचाओ बचाओ बचाओ, हाँ हाँ हाँ, बस आपका शर्ट दे दो, शर्ट दे दो, हम बचा लेते हैं आपको। बचा लिया, ये आपका शर्ट बचा लिया, हमने बचा लिया। सो इट डजंट मेक सेंस। तो प्रभुपाद कहते हैं कि डूबने वाले का शर्ट क्या बचा रहे हो आप? डूबने वाले को बचाओ ना। तो डूब कौन रही है? आत्मा डूब रही है। इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा घूमने वाली है 84 लाख योनियों तक। अब उस आत्मा को निकालो ना बाहर। वो आत्मा तो आई है 2 सेकंड के लिए, उसने शर्ट पहना है, वो शर्ट छोड़ के उसने जाना है। कल ही हमने डिस्कस किया था भगवत गीता में कैसे कहा है कि वायुर्गंधा निवाशयात, वायु में से जैसी आत्मा एक डस्ट पार्टिकल्स ऐसे फ्लो होते हैं, या फ्लावर के पोलन्स जो होते हैं वो ऐसे फ्लो होते हैं उड़ के, वैसी आत्मा हवा में उड़ते उड़ते जाते जाते ड्रेस चेंज करते करते जा रही होती है। इधर ड्रेस चेंज किया, दूसरी बॉडी ले ली, वापस दूसरी बॉडी का ड्रेस चेंज किया, तीसरी बॉडी ली, वापस दूसरी बॉडी का ड्रेस चेंज किया, चौथी, पांचवी, 84 लाख योनिस उड़ते उड़ते चेंज कर रही है आत्मा। Literally we are flying from one body to another and we are trying to save the body. Come on. तो प्रभुपाद कहते हैं कि there is no sense in saving the outward dress of a man who is drowning in the ocean. One who does not know this laments for outward dress. तो जो जिसको ये ज्ञान ही नहीं होता ना, वो शरीर के लिए बड़ा दुखी होता है और बहुत रोता है लिटरली। अब अर्जुन तो रो ही रहा है ना, सारा बो एंड एरो साइड में रखा है, रथ की सीट पे बैठ गया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोग होते हैं, सब कुछ काम करना छोड़ देते हैं, एक जगह पे बैठते हैं और रोने लग जाते हैं। क्यों? ड्रेस के लिए, शरीर के ड्रेस के लिए। कई सारे लोग होते हैं जो अपने पुत्र या पुत्री को खो बैठते हैं। अब वो आत्मा का शरीर चला गया, इसलिए माता पिता अपनी बचे हुए 40 साल रोते हुए, बचे हुए 30 साल रोते हुए बिताते हैं। नाउ दैट इज द हर्ट दैट दे गो थ्रू। बट देन वन शुड अंडरस्टैंड थ्रू भगवत गीता कि कृष्णा यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद इज क्लियरली सेइंग आउटवर्ड ड्रेस के लिए सोचना एक शूद्र का काम होता है। शूद्र मतलब डायरेक्टली हम वर्णाश्रम धर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं। प्रभुपाद इज रिफरिंग टू क्षुद्र बुद्धि। क्षुद्र बुद्धि क्या होती है? वो हमेशा क्षुद्र बुद्धि को दूसरा इंसान आकर डिक्टेट करता है, उसको खुद की बुद्धि नहीं होती। जैसे क्षुद्र क्लास जो था, शूद्र वर्णाश्रम में शूद्र कौन होते हैं? जो ब्राह्मणों को हेल्प करते हैं उनके कामों में, क्षत्रियों को हेल्प करते हैं और वैश्यों को काम हेल्प करते हैं, राइट?
इसका मतलब वो लोअर स्टेचर पे नहीं आए, बट उनको हैबिट ही पड़ गई है कि अगर ब्राह्मण के घर पे काम कर रहे हैं, उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनकी बातें सुननी है, क्षत्रिय के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनकी बातें सुननी है, वैश्य के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनकी बातें सुननी है। तो क्षुद्राज अपनी बुद्धि यूज नहीं करते, वो हमेशा ही किसी और का इसमें ऑर्डर का वेट करते रहते हैं। तो अगर आप रियल में, if somebody is of Brahminical inclination or higher intelligence, they will go to accept Krishna's order. वो कृष्णा की ऑर्डर सुनने की कोशिश करेंगे भगवत गीता से। लेकिन जिसका इंक्लिनेशन ही नहीं है कृष्णा की ओर, भगवत गीता की ओर, तो वो क्या करेगा, इधर का उधर का जो बोल रहा है, आसपास सोसाइटी क्या बोल रही है, चार लोग क्या कहेंगे, ये जो सोच रहा है और उसके हिसाब से जो एक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं क्षुद्र बुद्धि। समझ में आ रहा है क्षुद्र बुद्धि क्या होती है? राइट, जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स विदाउट यूजिंग योर हेड। राइट, वो तो वैसे शिष्य भी गुरु के ऑर्डर्स फॉलो करता है, बट वो आत्मा का भलाई का ऑर्डर्स है। शरीर के रिलेटेड जो भी है, वही अगर आप आत्मा पे भी अप्लाई करने लग गए तो आत्मा का तो कभी भला होना नहीं है। तो अभी अर्जुन की जो बुद्धि, अर्जुन है तो क्षत्रिय, ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। अब डिवोटी भी है, क्षत्रिय भी है, लेकिन बुद्धि कहाँ चली गई है? क्षुद्र बुद्धि हो गई है। मटीरियल कंपैशन चल रहा है, लैमेंटेशन चल रहा है और टीयर्स, तमोगुण आ गया उसके अंदर। यस और नो? सो यू Yes, शुड अंडरस्टैंड। हाँ जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि चाहे आप डिवोटी बन गए हो, डिवोटी कब बनते हो? पहली माला जब आप जाप करते हो, डिवोटी बन गए होते। ठीक है, जर्नी शुरू हो गई, डिवोटी बन गए पहले। इवन इफ यू आर अ डिवोटी, इवन इफ यू आर ब्राह्मणिकल इंक्लिनेशन है, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, क्षत्रिय इंक्लिनेशन है, आपको लीडरशिप, लोगों का भला करना बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अंदर से, या आपके अंदर वैश्य इंक्लिनेशन है जहाँ पे आपको बहुत पैसा कमाने का मन करता है और ट्रेड करने का मन करता है, बाजार में एक चीज दो दूसरी चीज लो, ये वाला बार्टर सिस्टम में इंक्लिनेशन क्या है, उसके बेसिस पे कुछ भी हो आपके अंदर, लेकिन फिर भी तमोगुण आने के बाद क्षुद्र बुद्धि ओवरकम कर लेती है। डिप्रेशन इज क्षुद्र बुद्धि। डिप्रेशन एक क्षुद्र बुद्धि का ही इम्पैक्ट होता है, और वो तमोगुण में जाने के बाद डिप्रेशन हमारी पूरी मन की आंखों पर पट्टी डाल देता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये तीन चीजें तमोगुणी है, इससे अगर दूर रहना है तो हमें कॉन्स्टेंटली कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। और एक ही मार्ग है कृष्ण का स्मरण करने का। क्या मार्ग है? माताजी हरि नाम कथा। हरि कथा एक ही मार्ग है कृष्ण का स्मरण करने का। क्या मार्ग है? हरि कथा। भागवतम रीडिंग इज द ओनली मेथड, और कोई मेथड बनी ही नहीं है। चैंटिंग है, लेकिन चैंटिंग करने के लिए भी भागवतम रीडिंग पुश करता है। भागवतम रीडिंग से चैंटिंग प्योर होती है, नहीं तो अक्षर जाप बनकर रह जाता है। हरि कथा सुनना, हरि कथा पढ़ना, हरि कथा बोलना, किसी भी तरीके से हरि कथा कानों में जाना इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद जाप जो है वो शुद्ध जाप होता है। आएगी बात समझ में? डिप्रेशन, लैमेंटेशन, मटीरियल कंपैशन, ये तीन चीजों से निकलने का एक मार्ग है। तो अर्जुन वॉज क्षत्रिय एंड दिस कंडक्ट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। हाँ, क्षत्रिय से ये एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को ट्रेन किया जाता है। अब मानो क्षुद्रों को तो ट्रेन ही नहीं किया जाता ना, क्षुद्रों को तो इसलिए ट्रेन किया जाता है कि चलो यू शुड बी ऑफ हेल्प टू सम पर्सन इन सॉल्विंग देयर ओन दिस थिंग प्रॉब्लम्स। तो क्षुद्र तो ऐसे होता है कि जो दूसरों के अंडर काम करता है, लेकिन क्षत्रियो को तो बचपन से ट्रेन किया गया है कि इनिशिएटिव कैसे लेना है, सोसाइटी का, राज्य का भला कैसे करना है, इनिशिएटिव लेके। तो वो क्षत्रिय ट्रेनिंग होती है। शरीर की भी ट्रेनिंग होती है, मन की भी ट्रेनिंग होती है, इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग होती है। अर्जुन की इतनी सारी ट्रेनिंग होने के बावजूद उसने क्षुद्र बुद्धि रखना, ये उसको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था। भाई इतनी लंबी एजुकेशन ली, एंड एट दी सपोज एक डॉक्टर बोला, डॉक्टर होने के बाद, मैं ओटी में नहीं जाऊंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं खून नहीं दे सकता, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो फ्रॉक को काटते वक्त भी बड़ा खराब लगा था, मैं कैसे इंसान काटूंगा। अरे सब लोग कहेंगे ना, शोभा नहीं देता, तुम डॉक्टर हो और ओटी में जाने से पहले डर रहे हो,
है ना, लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे। एक सिविल इंजीनियर बोलेगा, ब्रिज बांधने के लिए बोलेंगे तो सिविल इंजीनियर बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है, मैंने डाला हुआ सीमेंट का वो जो ब्लॉक है वो अंदर ही पानी में धंस गया तो क्या होगा, वो सीमेंट का ब्लॉक वापस मंगाना पड़ेगा, मेरे ऊपर आ जाएगा, पानी के अंदर डूब कैसे गया पूरा सीमेंट का ब्लॉक, मैं कैसे करूं, क्या करूं। सब बोलेंगे कैसे क्षुद्र बुद्धि है ये, जिसकी ट्रेनिंग ली है उसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, क्या ये तुम्हें पहले नहीं पता था, ऐसे करके। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस वाज नॉट बिफिटिंग टू अर्जुन, जो अर्जुन कर रहा था। लॉर्ड कृष्णा हाउएवर कैन डिसिपेट द लैमेंटेशन ऑफ इग्नोरेंट मैन। कितनी अच्छी लाइन है, अंडरलाइन करो भगवत गीता में। कहते प्रभुपाद कि कृष्णा कैन डिसिपेट द लैमेंटेशन ऑफ इग्नोरेंट मैन। जो भी तमोगुण में फंसा हुआ इंसान है ना, उसको बचाने वाले भी कृष्ण ही है। ध्रुव महाराज के चैप्टर में नारद मुनि कहते हैं कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, आपको अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आप अगर इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो, आप अगर किसी तरीके का धर्म चाहते हो, अगर मोक्ष भी चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। धर्म होता है कोई भी एक रिलीजियोसिटी फॉलो करना, अर्थ होता है पैसे कमाना, काम होता है इच्छाएं पूरी करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और मोक्ष मतलब लिबरेशन। अगर आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 चीजें चाहिए ना, तो भी कृष्णा देने के काबिल है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही जब आप इग्नोरेंट हो जाते हो, कभी कभार चांसेस आर, अगर अर्जुन डिप्रेशन में जा सकता है तो हम किस खेत की मूली है। अगर अर्जुन क्षत्रिय होने के बावजूद क्षुद्र बुद्धि में जा सकता है तो हमारी तो बात ही क्या करनी, वो तो फिर भी द्वापर युग में था, हम तो कलयुग में पड़े हुए हैं। सो फॉरगिव योरसेल्फ। सबसे पहले ये नहीं कि माता जी ने बोला था दुखी नहीं होना, मुझे दुख हो रहा है, मैं बहुत बुरा हूं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे इस बात का रोना आ रहा है कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। ऐसे करके दुखी नहीं होना है, ठीक है। फॉरगिव योरसेल्फ इफ यू गो थ्रू सच काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट अपने आप को माफ करना सीखो, अपने आप पर थोड़ी सी मटेरियल कंपैशन दिखा देना क्योंकि मैं लैमेंट कर रहा हूं, और फिर समझ जाना कि मैं तो पूरा ही ये कर रहा हूँ, तमोगुण में जा चुका हूँ, मुझे जल्दी से भागवतम उठा के पढ़ लेनी चाहिए, मुझे तमोगुण से बाहर आना है, मुझे तमोगुण से बाहर आना है। ऐसे वाला प्रोग्राम कर दो अपने माइंड को, अपने आप आ जाओगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा, सिर्फ कृष्णा है जो आपको तमोगुण से बाहर निकाल सकते हैं, और इसके लिए भगवत गीता वाज संग बाय हिम। तो स्पेसिफिकली भगवत गीता सबके लिए है जो तमोगुण में एवरी नाउ एंड देन गिरते रहते हैं। इट इज लाइक दिन में हर रोज शाम को तमोगुण का प्रहर शुरू हो जाता है, सनसेट के बाद सब लोग उस गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। जो हरि कथा करते हैं, सुनते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, संध्या आरती करते हैं, भगवान को सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, ये सारे काम जो करते हैं वो उस गड्ढे में नहीं गिरते। अब जो नहीं करता कृष्णा रिलेटेड काम, वो हर रोज शाम को सनसेट के बाद तमोगुण के गड्ढे में गिर चुका होता है, अंधेरे में। सो एवरी डे देयर इज अ चॉइस वेदर टू फॉल इन द पिट ऑफ तमोगुण और वेदर टू राइज अबाउ तमोगुण एंड चूज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हमारी चॉइस है, सिर्फ इंडिपेंडेंटली हमारी चॉइस है कि जिस दिन कथा नहीं होगी उस दिन टीवी देखना है, या फिर ऑलरेडी कोई कथा है वो पढ़नी है, सुननी है, इकट्ठे फैमिली बैठकर कोई शास्त्र पढ़ना है, ये हमारी चॉइस है। आपको तमोगुण देखो, आपसे तमोगुण भागेगा नहीं, आपने कृष्णा की ओर भागना है, तमोगुण पीछे छूट जाएगा। लेकिन आप अगर कृष्णा की ओर नहीं भागोगे तो तमोगुण एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, इट विल पुल यू। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होता है तमोगुण का, इतना टाइम वेस्ट करने पे आपको मजबूर करेगा वो तमोगुण कि आपको अपने ऊपर ही दया भाव आकर आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता खास ऐसे लोगों के लिए बोली गई कृष्णा ने कि जो तमोगुण में गिरे हुए हैं, जो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा मटीरियल कंपैशन से ग्रस्त है। मटीरियल कंपैशन से ग्रस्त लोग बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, बड़े बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रस्टीज, ये वो फलाना टिमकाना, एनजीओज, ये मटीरियल कंपैशन ऐसे 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 फ्लो हो रहा होता है, उनके लिए बनाई गई है। प्लस जिनके आंखों में आंसू है, एक इंसान है जिसके आंखों में आंसू नहीं है, जन्मते ही आंखों में आंसू आ जाता है, आता है या नहीं आता। और माइंड यू, नया जन्मा हुआ बच्चा हर 1 घंटे बाद आंसू निकालता है, उसको हर 1 घंटे बाद भूख लगती है। तो ऐसा कोई नहीं है
जो भगवत गीता सुनने के एलिजिबल नहीं है, उसको जरूरत है, हर नए जन्मे हुए बच्चे को जरूरत है भगवत गीता की, क्योंकि वो हर 1 घंटे बाद रोता है दूध के लिए। अब उसके आंखों से आंसू आते हैं, जिसके भी आंखों में आंसू है, भगवत गीता उसके लिए कृष्णा ने गाई हुई है। सो प्रभुपाद कहते हैं इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, self realization by an analytical study of material body and spirit soul will be explained. कृष्णा इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हमारे साइंटिफिक ब्रेन के लिए एनालिटिकल स्टडी करेंगे। कृष्णा बॉडी को और सोल को सेपरेट करके सिखाने वाले हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। हमारा इंटेलिजेंस जो मरे जा रहा है सारी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी इतनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति इंटेलिजेंस कराता है कि अच्छा मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मन नहीं भर रहा, मुझे सीखना है। तो कृष्णा सारे वो इंटेलेक्चुअली भूखे लोगों के लिए एनालिटिकल स्टडी करके बताने वाले हैं शरीर अलग कैसे होता है और आत्मा अलग कैसे होती है। तो ये पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसको बहुत साइंटिफिक ब्रेन है और उसको समझना है आत्मा होती क्या है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस चैप्टर में कृष्णा अपनी सुप्रीम अथॉरिटी दिखाएंगे। दिस रियलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन वन वर्क्स विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूटिव रिजल्ट्स। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद एंड में उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जो ऐसे कर्म करना चाहता है बिना किसी फल के, जो ऐसे कर्म करना चाहते हैं, उसको इस तरीके का साक्षात्कार हो जाएगा और वो पूरी तरह अपने आप में स्थित हो जाएगा। मतलब बाय द एंड ऑफ सेकेंड चैप्टर you will be a self-realized soul. By the end of second chapter, you will understand कि आप लोग आत्मा कैसे हो और शरीर नहीं हो। और सिर्फ बुद्धि से नहीं जानोगे, हृदय से भी जानोगे, मन से भी जानोगे, और अपना अहंकार भी हम सरेंडर कर चुके होंगे। So that is the magic of Bhagavad Gita. We will carry this Bhagavad Gita second shloka from next weekend onwards. All right? भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।